हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और मैं हूं आपका मैथ्स गुरु शिवम और आप लोग हैं बच्चा पार्टी तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की क्लास के लिए। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की लाइन्स एंड एंगल्स की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन आप सबने आई होप सबने देख लिया होगा। तो आज हम एक्सरसाइज 10A की बात करेंगे। और जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सब देख रहे होंगे क्या लिखा है, रिफर टू फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, आइए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए यहां से। ये आपको इस तरीके से एंगल गिवन है, ठीक। ये आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री। और इधर ये आपको गिवन है कितना, x। आपको जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को, x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए क्या करना है आप लोगों को, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से समझना थोड़ी सी बात। ये बात सबको पता है कि जो आपका ये कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होता है कितने डिग्री का होता है बच्चों, 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब आप देखिए ध्यान से, यहां आपको कितना गिवन है, x गिवन है। ये कितना गिवन है आप लोगों को, 60 गिवन है। देखिए ध्यान से समझना, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, बहुत ही धीरे आज लेकर के चलूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोगों को बेस भी है, आगे आपको करना है 9th 10th में। देखिए ध्यान से, यहां से लेके ये एंगल आपका कितना है, x है। कितना है, x। ये अंदर आपका कितना गिवन है, 60 डिग्री। और कंप्लीट रिवोल्यूशन आपको कितना दिया बताया हुआ पहले से ही, 360 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 360 माइनस 60 डिग्री। देखिए इसको हम इधर ले गए, कितना आ गया x की वैल्यू आपकी, बताइए कितनी आ गई, 300 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 डिग्री। आप लोग आंसर भी एक बार चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल यही आंसर आ रहा होगा आपको सबको। दोबारा ध्यान दीजिए एक बार, अंदर एंगल कितना गिवन आपको, 60 डिग्री। ये देखिए ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया आपका, 360 डिग्री। इसको आप लोग रिफ्लेक्स एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको आप लोग, रिफ्लेक्स एंगल आप लोग बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। 180 टू 360 डिग्री के बीच में होता है। देखिए ये फर्स्ट पार्ट था। आइए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। आराम से नोट कर लीजिएगा, आराम से नोट करिएगा। इसको मैं रफ कर दूंगा फिर, अभी नोट करिए आराम से। आइए ध्यान दीजिएगा, ये बी पार्ट है, वो आप सी पार्ट देगा। ये पहले हम बी पार्ट को ध्यान करते हैं। आइए, सबको बताया हुआ है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, पर कंप्लीट रोटेशन जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। देखते हैं आप यहां पर, देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे हम, देखिए एक्स से करते हैं। आइए एक्स प्लस 160 डिग्री, क्लियर होगी बात। प्लस में 50 डिग्री, प्लस में कितना आपका 70 डिग्री, और प्लस में आपका कितना, अब देखिए कंप्लीट हो गया क्या, 160 50 70, बहुत बढ़िया। और कितने का कंप्लीट बताया आपको, कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होता है, कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है बच्चों, 360 डिग्री का होता है। कितना आ जाएगा यहां पर, 360 डिग्री। देखिए x प्लस ऐड करिए, देखिए 7 5 12, 12 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कितना आ जाएगा यहां पर, 0 का 0, 6 5 कितना हो जाएगा आपका, 11 11 7 18 का 1 कैरी 1 5 1 सॉरी 1 और 1 कितना आ जाएगा, 280। कितना आ गया आपका, 280 आ गया आपका। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए 360, देखिए फर्स्ट में भी हमने यही करा, इसके पास ले जाएंगे क्योंकि हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो 360 माइनस का 280 डिग्री कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे सर इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस कैसे करेंगे वो ध्यान देना आप लोगों को। x इक्वल्स टू 0 6 यानी 16 में से 8 गया, कितना आ गया, 8 आ गया। और यहां कितना बचा आपका, 2 में से 2 गया, कितना आएगा, 0। तो यानी कितना आ गया x की वैल्यू, 80 डिग्री आ गई भाई। कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। आंसर भी चेक कर सकते हैं एक बार आप। सी पार्ट पे ध्यान दी, बहुत बढ़िया। देखिए कंप्लीट रिवोल्यूशन आपको पहले ही बताया हुआ है कितने डिग्री का होता है आपका, 360 डिग्री होता है। अब यहां देखिए ध्यान से, थोड़ा क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। आइए x प्लस 30, किधर से भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है ना, आप चाहे ऐसे ले सकते हैं या आप ऐसे ले लीजिए। चलिए x प्लस 30 प्लस 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना दिया हुआ आपको, 360। ये आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट रिवोल्यूशन जो कंप्लीट एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का। ये आपको पहले ही बताया था। ऐड करिए, आइए देखिए यार कैसे करेंगे ऐड। देखिए 30 40 कितना हो गया, 70 हो गया। कितना हो गया, 70 70 90 कितना हो गया, 160 हो गया। 160 और 140 कितना हो जाएगा आपका, 160
अरे कितना हो गया भैया, ऐड करके बताओ। देखिए 30 40 कितना हो गया आपका 70, 70 और 90 कितना हो गया आपका 160, 160 और ये कितना हो जाएगा आपका 140 यानी 300 हो गया। कितना हो गया 300 हो गया सबको ऐड करने पर। 300 डिग्री का साइन जरूर लगाएंगे, देखिए सब जगह हमने डिग्री का साइन जरूर लगाना है। कितना आ जाएगा इधर 360 डिग्री, 360 डिग्री। चलिए x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस का 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बताइए, माइनस कर दीजिए। कितनी आ गई सर, ये आ गई सर हमारी 60 डिग्री आ गई। कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। दोबारा एक बार ध्यान देंगे, दोबारा एक बार, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट एंगल जो होता है कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। हमने क्या करा x प्लस 30 प्लस 40 प्लस 140 और प्लस 90 कितना हो गया 360, सबको ऐड कर दिया। ऐड करने पे कितना आ गया 300, 300 को हमने क्या करा इधर ले गए, हम क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये बात की क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी आपके पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। कौन से पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर अपने चलेंगे हम 2 पर और देखते हैं ये 2 में क्या गिवन है। तो एक बार सभी बच्चे एक बार ध्यान से देंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन, स्ट्रांग है। कह रहा है रिफर टू फिगर AOC इक्वल्स टू 100 डिग्री। कितना गिवन है 100 डिग्री। फाइंड BOC, BOC आपसे क्या कहा है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आइए AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन मींस कहने का मतलब ये मान के चलिए आप इसको, और यहां पर एक O से लाइन एंगल है, यहां पर C है और AOC कह रहा है आपसे, AOC कितना कह रहा है आपका 100 डिग्री। ध्यान दीजिए AOC कितना कह रहा है आपसे 100 डिग्री कह रहा है, और आपसे पूछा क्या गया है BOC। देखिए BOC, या आपको मैंने पहले ही बताया कि आप इसको BOC कह सकते हैं या आप इसको COB, क्योंकि एंगल हमेशा क्या होना चाहिए बीच में आना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए हमेशा बीच में आना चाहिए हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यान से, कभी भी अगर ऐसे एंगल बने हो, देखो सबसे पहली बात AOB आपको पता है कितने, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन पे जब 2 एंगल्स बनते हैं तो हम कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, लीनियर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का जो सम आपको बताया वो कितना बताया है 180 डिग्री बताया। लीनियर पेयर का सम कितना आपको बताया हुआ है 180 डिग्री बताया हुआ है। तो अब आपको लिखना क्या है, यहां पे लिखना है आपको क्या, एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एक बार बुक में चेक कर लेंगे, यस BOC। क्यों, क्योंकि एंगल आपसे ये वाला पूछा गया। देखिए ये एंगल आपसे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, ये एंगल क्या है आपसे, ये वाला एंगल आपसे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया हमने। देखिए BOC कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। AOB कितना है आपको 100 डिग्री की वीन है, और प्लस में BOC आपसे पूछा गया भाई, इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री है। तो आपको मालूम है क्या कि BOC को सर आप क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे सर, कितना 100 कर देंगे। देखिए इसको इधर ले आइए, तो BOC सर कितना आ जाएगा आपका, सर ये आ गया आपका 80 डिग्री आ गया। कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। कौन आपका BOC। क्या कंफ्यूजन किसी तरह से कोई भी, दोबारा ध्यान देंगे, AOC आपको 100 डिग्री गिवन था, BOC आपसे क्वेश्चन मार्क था। आपको सबको पता है कि कभी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई एंगल बनते हैं 2 एंगल तो वो हमेशा लीनियर पेयर कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही सिरे पर 2 एंगल बने, एक ही वर्टिसिस पर 2 एंगल बने। देखिए तो एंगल क्या होगा AOB प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 100 माइनस कर दिया कितना आ गया 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम। कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। चलिए पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन मान के चलिए आप, क्या हो गई है, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया, और ये हमने एक एंगल ड्रॉ किया यहाँ पर, इसको दिया हुआ आप लोगों को बुक में 6x, ये आपको गिवन है कितना 4x। कितना गिवन है आपको ये 4x, ये कितना हो गया बच्चों 4x। अच्छा नेम लिख लेंगे जरा, नेम गिवन है P, यहाँ पर R है, और ये आपका कितना है Q है।
और यहाँ आपका कितना है एस है। क्लियर हो गई बात? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। आइए ध्यान दीजिएगा, फिर से लीनियर पेयर बन गए। क्या बना देखिए ध्यान से, देखना समझना पहले। एंगल पी आर एस, ध्यान दीजिए, एंगल पी आर एस प्लस एस आर क्यू। अब आप लोगों के कुछ माइंड में बातें आई होंगी, बिल्कुल आनी चाहिए, और मुझे मालूम है कि आप लोगों के माइंड में कुछ बातें जो आई हैं किस तरीके से होंगी। दैट इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर। बाई किससे करा हमने? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर देखिए ध्यान से, फिर से इसे आप एस आर क्यू भी लिख सकते हैं और इसको आप क्यू आर एस भी लिख सकते हैं। पहले ही बताया हुआ जहां एंगल बनना है वो कहां आना चाहिए? बीच में आना चाहिए। तो बीच में अब भी है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। आइए, पी आर एस कितना की डिग्री है भैया? 6x। एस आर क्यू कितना भैया? 4x। इक्वल्स टू में भैया कितना? 180 डिग्री। ये ना बच्चे कमेंट्स करते हैं सर 8। अब यार ये 8 जो है ऐसे ही बनता है। 186 और 4 सबको मालूम सर 10x इक्वल टू सर 180 डिग्री। भैया x की वैल्यू पूछी है तो डिवाइड में ले आएंगे, 180 डिग्री अपॉन में 10, और सबको मालूम है सर 10 कितने टाइम जाएगा? 10 1 जा 10 और 10 8 जा 80। तो कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू? 18 डिग्री। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर 0 से 0 काट देते, अरे क्यों नहीं काटोगे यार? काटो, ये लिखो, एक मिनट इसे हटाते हैं, रुक जाइए। क्या था? मैं देखिए हर समस्या का सॉल्यूशन है यहाँ, कोई बात नहीं। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 18 डिग्री आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लीनियर पेयर बाई किससे करा हमने? लीनियर पेयर से। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी कंप्लीटेड। एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही दमदार क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। रिफर टू फिगर, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। अब देखिए एक टेबल एक को गिवन है, टेबल आपको फिल करनी है और आपको ये मान के चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपको थर्ड पार्ट गिवन है, 3 पार्ट गिवन है। हम 3 के 3 पार्ट्स कैसे कंप्लीट करेंगे वो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आइए जरा। 4th में क्या है कि आपको एंगल गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए ध्यान से, ये पहले ड्रॉ करेंगे सभी बच्चे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से है और ये है आपका, ठीक है। ये आपको गिवन है ए पॉइंट है, ये आपको इधर सी पॉइंट हो गया, ये आपको यहाँ पर बी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है एंड ये आपका ई पॉइंट हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूं। अब आइए टेबल पहले बना लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा, ये देखिए ध्यान से, और फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये देखिए, देखिए सॉल्यूशन भी आप लोगों को अपनी आना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना है आपको, ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन ना आए आप पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी आना चाहिए आपको। देखिए 3 है ना सिर्फ, हाँ ठीक है। ए बी डी, ये आपका डी बी ई, और ये कितना ई बी सी, ये आपको 70 डिग्री, ये 50 डिग्री की विन है, और ये आपको 35 डिग्री की विन है, ये 70 डिग्री की विन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये 80 डिग्री की विन है, ये आपको क्वेश्चन मार्क है, ये आपको 60 डिग्री की विन है, और ये आपको कितना की विन है? क्वेश्चन मार्क है। भाई वाह, ये आपको टेबल की विन है। हमें क्या क्या करना है वो देखना है, ये ध्यान से। सबसे पहली बात, ए बी डी और डी बी ई गिवन है, ई बी सी आपसे पूछा गया। आइए फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। देखिए ध्यान देना आप लोग, थोड़ी सी एक बात आपके लिए सबसे बढ़िया बेटर ऑप्शन, ये आपको मान लीजिए 1 2 3 पार्ट गिवन है। क्या गिवन है आपको? 3 पार्ट गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट आइए मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपसे? क्या गिवन है? ए बी डी आपको गिवन है कितना? 70 डिग्री गिवन है, और आपको डी बी ई आपको जो गिवन है वो कितना है? 70 डिग्री गिवन है। दोनों ही 70 हो गए। आपसे पूछा क्या गया बच्चों? ई बी सी आपसे क्वेश्चन मार्क है। बहुत बढ़िया। देखिए
सबसे पहले तीनों के अलग अलग कोशिश करना, क्योंकि टेबल है तो अलग अलग अगर फिगर ड्रॉ करेंगे ज्यादा बेटर। मेरा काम समझाने का, तो मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की अलग अलग। देखिए ए बी डी कितना 70, ए बी डी कितना गिवन है 70 डिग्री, ये देखिए ये कितना हो गया 70 डिग्री। डी बी ई कौन सा, डी बी ई कितना गिवन है, ये भी 70 डिग्री, यानी ये कितना हो गया 70 डिग्री। ये पूछा गया, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए भैया। आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन के जितने भी एंगल होंगे, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा, ये तो पहले भी सबको पता है। भैया ये कितने डिग्री का एंगल हो गया टोटल मिला के, देखो सर ये 180 डिग्री का हो गया। अब कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने का बताया आपको 360 डिग्री का, तो हाफ रिवॉल्यूशन कितने का हो गया आपका 180 डिग्री का। तो अब क्या करेंगे आप यहां से, आप यहां लिखेंगे सर ए बी डी प्लस डी बी ई प्लस ई बी सी, क्या लिखेंगे ई बी सी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। सर बहुत बढ़िया भाई, क्या कहने सर के। अब देखिए ए बी डी कितना है 70 डिग्री हो गया डियर स्टूडेंट, डी बी सी कितना हो गया बच्चा पार्टी 70 हो गया, और ई बी सी आपसे क्वेश्चन मार्क है। अरे भैया ई बी सी काहे गलत कर रहे हो, ई बी सी कितना आ जाएगा, ये आपका 180 डिग्री। अरे मूर्ख बच्चा लोग, गेमुआ नहीं खेला करो, अगर गेमुआ खेलोगे तो कछु समझ में नहीं आएगा। गेमुआ को साइड में रख के समझने की कोशिश करो। बच्चा लेके मोबाइल पढ़ रहा है, वो पढ़ता नहीं है, वो गेमुआ खेल रहा है। मम्मी आई पढ़ाई शुरू हो गई, मम्मी गई फिर वह गेमुआ शुरू हो गया। ऐसा ना ही काम चलेगा, ऐसे क्वेश्चन हुआ नहीं समझ में आएगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो क्या आएगा ई बी सी 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या करेंगे, आपको तो ई बी सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे ई बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 140 डिग्री, तो ई बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया 180 में से 140 तो आप माइनस कर ही सकते हैं, यानी कितना आ गया यहां पर आपका, कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क में 40 डिग्री आ गया। कितना आ गया 40 डिग्री। देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, है ना, जैसे आपको ध्यान रहे, फिल करा हमने यहाँ पर, क्या करा हमने, ये फिल किया। बात समझ में आई या नहीं आई बताइए जल्दी, समझिए इसको दोबारा एक बार फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पर दोबारा ध्यान देंगे। ए बी डी कितना गिवन 70 डिग्री, डी बी ई गिवन कितना 70 डिग्री, ई बी सी क्वेश्चन मार्क, फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हर पार्ट में कोशिश करना अलग अलग करने की, टीचर के मन में क्या आ जाए भाई, तीनों में से क्या पता, ये दे दे या दे दे, क्या पता उसको, है ना। तो टीचर के मन का किसी को कुछ नहीं पता। तो ए बी डी कितना 70, डी बी ई कितना 70, ई बी सी क्वेश्चन मार्क। तो ए बी डी प्लस ए बी डी डी बी ई बी सी कितना 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल पे जितने भी कोण बनेंगे 180 डिग्री के होते हैं। कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 होता है, हाफ रिवॉल्यूशन 180 होता है। ये बात क्लियर हो गई। क्यों भैया, आपको पहले ही पता, कंप्लीट एंगल आप लोगों को इस तरीके से बताया हुआ है, और हाफ वाला जो होता है आपका रोड, ये देखिए ये होता है ना, तो आपका इसी तरीके से यहाँ देखिए ऊपर ये सारे एंगल बने हुए, तो 180 डिग्री हो गए। 70 ए बी डी, डी बी ई 70, ई बी सी 70 70 140 माइनस करके कितना आ गया आपका 40 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आराम से स्क्रीनशॉट करिए, नोट कर लीजिए। आप लोगों के कहने बहुत स्लो मोशन में पढ़ाया जा रहा है आज। चलिए इसका हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, इसको रफ करते हैं। आइए जरा, ये आ गए हम कौन से पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे। देखिए सेकंड पार्ट पे आगे ध्यान दीजिए। ए बी डी कितना गिवन है 50 डिग्री, ए बी डी कितना गिवन है 50 डिग्री, डी बी ई क्या है क्वेश्चन मार्क, और ई बी सी कितना गिवन है 60 डिग्री, कितना गिवन है 60 डिग्री गिवन है। अब यहां भी सही कर लीजिए, ए बी डी कितना गिवन है भैया 50 डिग्री, कितना गिवन है 50, और ये आपसे आपकी बार क्या है क्वेश्चन मार्क है, ये वाला ये क्वेश्चन मार्क है, और ईबीसी आपको आपकी दीवार कितना 60 डिग्री। फिर से वही काम देखिए, ए बी डी 50 डिग्री, डी बी ई क्वेश्चन मार्क है, इसको ऐसे लिख देंगे सेम, बिल्कुल कुछ नहीं करना इसमें आप, है ना, एक्स वगैरह कुछ मत मानो आप इसको, वरना आप बेमतलब चकराओगे। ई बी सी कितना है 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल में कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। अब यहां आ जाएंगे, देखिए जरा ध्यान से, डी बी ई को सेम लिख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लिखा है हमने वो, ठीक है। ए 50 और 60 सबको पता सर 110 हो जाएगा, कितना हो गया 110 डिग्री, इक्वल में सबको पता सर 180 डिग्री है सर। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, डी बी ई फाइंड करने के लिए, डी बी ई फाइंड करने के लिए क्या करिए 180 डिग्री माइनस 110
0। तो सर ये आ गया आपका कितना, DBE कितना आ गया, 180 में से 110 चला गया, कितना आ गया सर 70 डिग्री। कितना आ गया 70 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 70 डिग्री। देखिए इसको भी हम ऐसे करके लिख देते हैं 70 डिग्री। देखिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने, 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया, एनी प्रॉब्लम, नो सर। समझिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। ABD 50, DBE क्वेश्चन मार्क, EBC 60 हमने वहां ड्रॉ कर लिया। तो ABD DBE EBC आपका 180 डिग्री, 50 और 60 110 माइनस कर दिया, कितना आ गया 70 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, नो सर। चलते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे आ गए। हम लोग थर्ड में देखते हैं ये क्या क्या गिवन है भाई। चलिए थर्ड देखिए जरा ध्यान से, इसको रफ कर देते हैं जब तक। देखिए ऐसे रफ कर देते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसको भी रफ कर देंगे भाई, बाद में देखेंगे क्या क्या दिया, क्या क्या पूछा गया है, और ये सब तो बाद की बातें हैं। और यहाँ भी रफ कर देंगे, आइए जरा। चलिए देखिए कौन से पार्ट पे आ गए हम अब, ये इसका थर्ड पार्ट आ गए हम, ठीक। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या रहा, ABD 35 डिग्री, DBE कितना 80 डिग्री, और ये वाला क्वेश्चन मार्क, यानी ABD 35 डिग्री, DBE 80 डिग्री, और ये वाला क्वेश्चन मार्क। ये पार्ट आपकी क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिए। आइए ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड समझ के चलिए। ABD कितना 35, बहुत स्लो मोशन में आज पढ़ा रहा हूं बच्चों। DBE कितना 80 डिग्री है ना, ये 8 वाला जो है प्रॉब्लम 8, और EBC क्वेश्चन मार्क। EBC को बच्चों ऐसे लिख दीजिएगा, कितना होता है 180। सबको पता है सर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा भाई, EBC प्लस 8 और 3 कितना होता है 11, यानी 115 हो गया सर, और इक्वल में कितना हो गया 180। सर अब इसको क्या करेंगे आप, सर इसको अब इधर लेके चलिए। तो EBC इक्वल्स टू 180 माइनस 115 डिग्री, EBC इक्वल्स टू 180 में से 115 माइनस कर दीजिए जरा। कैसे करेंगे माइनस भी, आइए सिखाएंगे भैया आपको, माइनस भी सिखाएंगे। आओ देखो भैया, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 8 है, यानी 7 है, यहाँ पर आ जाएगा। कैरी लिया था भाई, 7 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 65 हो गया। आंसर भी चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। कितना आ गया 65 आ गया। तो यहाँ पर आइए जरा, ये 65 लिख दीजिएगा, लीजिएगा। क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड हो गया आपका। एक बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे सर शॉर्ट में वीडियो थोड़ा हो, तो आप कोशिश ये रहेगी कि आपके शॉर्ट में ही वीडियो रहेंगी। 4 क्वेश्चन तक इस वीडियो में करा, इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के नेक्स्ट तक कर लेंगे। ऐसे ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा, ABD कितना 35, DBE कितना 80 डिग्री, EBC क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो X ना माने आपके लिए वही ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे करा रहे। X मानना चाहते तो आप X मान सकते हैं, ठीक। X मैंने माना नहीं है, मुझे ऐसे ज्यादा इजी लगा, आपको ज्यादा समझ में आए जैसे। तो ABD 35, DBE 80, 8 और 3 115 हो गया, माइनस करके कितना आ गया 65। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक बात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट इसमें थे, 3 पार्ट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग बात करेंगे। तो जो भी बच्चे आज नए थे जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय बच्चों।